nouns and three types of noun that are proper nouns, common nouns and collective nouns. So first we will have to know a specific idea of what is noun, यानी कि हमको क्या जानना पड़ेगा पहले कि nouns का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है. So the nouns are the naming words that you all know as you studied in earlier standards. आपने क्या पढ़ा है ऑलरेडी? नाउन्स पढ़ चुके हैं. नाउन्स का मतलब क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स. मीन्स वी ऑल नो दैट पर्टिकुलर थिंग इज अ पर्टिकुलर नेम, यानी कि सब चीजों का एक नेम होता है. जैसे कि मेरे हाथ में ये क्या है? क्या है पता है आपको? ये चौक है. इसी तरह से सभी चीजों के एक नाम दिए गए हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? नाउन्स. नाउन्स आर मेनली अ नेमिंग वर्ड्स, सभी चीजों के नाम जिसको हम बोलते हैं नाउन्स. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज proper noun. Now there are three types of noun as I said, and we will learn today that what is proper noun, what is common noun and what is collective noun. So first we will begin with what is proper noun. Can anyone say what is proper noun? Proper noun is a specific or special name of particular thing. ठीक है. प्रॉपर नाउन क्या है? एक स्पेशल नेम होता है. क्या होता है? प्रॉपर नाउन क्या होता है? Nouns are divided in three types: proper nouns, common nouns and collective nouns. Proper nouns are those which has specific or special name. यानी कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप किस रोड पे रहते हो, यानी कि आपका घर किस रोड पे है, तो आप क्या बोलोगे कि मेरा घर रेसकोर्स के पास है, मेरा घर बालबोन के पास है, रिंग रोड यही कहीं है. ठीक है. तो क्या हुआ? Whenever you say road, now road is a noun, but what is the type of this noun? This is a common noun. कॉमन नाउन में क्या होता है? कॉमन नाउन एक ही नाउन होता है, लेकिन उसके ऑप्शंस कई सारे होते हैं. अब आप देखिए कि रोड, तो रोड राजकोट में तो कितने सारे होंगे, सही है ना? तो रोड कई तरह के होते हैं, यानी कि रोड क्या हुआ? कॉमन नाउन. जिस नाम से कई सारी चीज वस्तुओं का समावेश होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन. यानी कि रोड कई तरह के होते हैं, इसलिए there are different type of roads. You can say that there is 150 feet ring road, there is Rescourse ring road, there is Balboa and different places. So road comes into the common noun. Now if you, whenever you say a specific name of the road, for example Rescourse, आप में से कई सारे जाते होंगे खेलने के लिए. ठीक है. तो ये क्या है? इसका नाम रेसकोर्स रिंग रोड. यहाँ पे क्या हुआ? रोड तो कई सारे हैं पूरी दुनिया में, कितने सारे होंगे, लेकिन हमने क्या किया? हमने एक स्पेसिफिक रोड चुना जो कि कहाँ पे? राजकोट में. और वहाँ पे क्या है? आप सबको बहुत पसंद है राइड्स, खेलना कूदना. ठीक. तो ये कौन सा रोड है? रेसकोर्स रिंग रोड. अभी रेसकोर्स रिंग रोड तो पूरी दुनिया में कई सारे नहीं है. कहाँ पे? रेसकोर्स रिंग रोड सिर्फ राजकोट में. इसीलिए क्या हुआ? स्पेसिफिक नेम. ठीक है. अब आपको समझ में आया क्या है स्पेसिफिक नेम? जब भी अगर आप ये बोलो कि बच्चे, लेकिन बच्चे तो कई सारे होते हैं, लेकिन आप उसको नाम लेके पुकारो तो क्या हो गया? स्पेसिफिक नाम. इसी तरह रोड तो कई सारे हैं,
इसलिए ये क्या हुआ, कॉमन नाउन, क्योंकि कॉमन है। ये रोड तो सभी जगह पे होते हैं, मेरे घर के पास भी है, आपके घर के पास भी होगा, लेकिन रेस कोर्स रिंग रोड सिर्फ एक ही राजकोट में। इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज अ स्पेसिफिक नेम ऑफ दिस रोड, दैट इज रेस कोर्स रिंग रोड। इसी तरह से जब भी आप किसी कॉमन वर्ड को यूज करते हो जिसके ऑप्शन कई सारे होते हैं, मैं बोलूँ कि क्लास तो कई तरह के होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड स्टैंडर्ड, अगर मैं बोलूँ कि स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, कई तरह के स्टैंडर्ड है। इसीलिए स्टैंडर्ड क्या होगा, कॉमन नाउन, क्योंकि उसके ऑप्शन कई सारे स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि मैं कौन सी क्लास में हूँ, आप कौन सी क्लास में है, तो आई एम इन फर्स्ट स्टैंडर्ड। सो फर्स्ट स्टैंडर्ड इज अ स्पेसिफिक नेम। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लियर बोला है कि मैं कोई और स्टैंडर्ड में नहीं, लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड में। इसी तरह रोड तो कई सारे हैं, कॉमन नाउन हो गया, लेकिन आपने क्या किया, आपने स्पेसिफिक किया, दैट इज रेसकोर्स रिंग रोड। इट इज ओनली वन इन राजकोट इन द वर्ल्ड, so that's why it's a specific name for road. So whenever you specify and define a specific meaning of particular noun, that is a what is called proper noun. So road is a common noun because there are many roads, कई सारे रास्ते हैं, लेकिन एक रास्ता क्या है, रेस कोर्स रिंग रोड, वो तो एक ही, that's why it is called a proper noun. So now we will learn it from the another example. Okay. Now, if I say, you know how many months are there? You know, right? You know that there are 12 months. So, months. Now, what is this? कितने महीने हैं? महीने तो कई सारे हैं, कितने हैं? 12 है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ कॉमन नाउन, क्योंकि हमने स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन से महीने की हम बात कर रहे हैं। That's why it is common noun. Because there are 12 months, so months is a common noun. Now, if I specify the name of month and say March, then there are many, 12, right? March, September, and January. So what are these? These are names, specific names of month. March, September, January, February, April, May, June. So whenever you specify, यानी कि आपने क्या किया, आपने यहाँ पे क्लियर किया, सिर्फ मंथ नहीं लिखी, कौन सा मंथ है। That's why it is called as proper noun. Now you got the idea. अब आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये बोल रहा था कॉमन नाउन वो कॉमन होता है कि महीने तो कई सारे हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको स्पेसिफाई करते हैं, एक स्पेसिफिक नेम से उसको बुलाते हैं। वो क्या है, मार्च, सितंबर, जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई, ठीक है। तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, यानी कि हमने एक प्रॉपर मंथ के बारे में आइडिया दिया, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको क्या अच्छा लगता है, आइसक्रीम पसंद है ना सबको, तो अब हम आइसक्रीम का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। We will now take one example of ice cream so that you can understand it better. So, if I say ice cream, मैं अगर ये बोलूँ वर्ड आइसक्रीम वर्ड बोलूँ तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्यों हुआ, फिर से एक बार बोलता हूँ, क्योंकि आइसक्रीम तो कई सारे फ्लेवर्स के होते हैं, कई सारे नट्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आइसक्रीम हो गया कॉमन नाउन, यानी कि आइसक्रीम बहुत सारे हैं दुनिया में। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ सबसे अच्छा आपको कौन सा लगता है, कौन सा आइसक्रीम
कौन सी फ्लेवर आपको सबसे अच्छी लगती है, तब आप क्या बोलोगे? चॉकलेट, राइट? सो चॉकलेट आइसक्रीम। सो आई स्पेसिफाइड मीन्स मैंने क्लियरली क्या बोला कि आइसक्रीम, लेकिन कोई सा भी नहीं, आइसक्रीम सिर्फ चॉकलेट, ओनली चॉकलेट आइसक्रीम। व्हाट इट मीन्स, आई स्पेसिफाइड द नेम, दैट्स व्हाई इट इज नाउ proper noun. Now you understood that ice creams are many of different flavors, different origin, right? Of different shop parlor. But what I specified, मैंने ये बोला कोई भी आइसक्रीम नहीं, लेकिन ओनली चॉकलेट आइसक्रीम, दैट्स व्हाई इट इज प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि मैंने स्पेसिफाई किया यहाँ पे कौन सी फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, दैट्स व्हाई आइसक्रीम इज अ कॉमन नाउन एंड chocolate ice cream is proper noun. All right? Now we will understand what is collective noun. Okay? Do you have any idea of what is collective noun? No? Let's learn. Collective noun, अब तक हमने क्या देखा? कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जब भी एक कोई वस्तु का नाम हो जो कि कॉमन हो, उसको क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं स्पेसिफाई करूं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं बाद में? प्रॉपर नाउन। और अब हम आगे बढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन की तरफ। नाउ कलेक्टिव नाउन, What is collective noun? Collective noun क्या है? Collective noun एक ग्रुप दिखाता है, ठीक है? ग्रुप एज ए यूनिट। कलेक्टिव नाउन एक ऐसा शब्द है जो कि क्या दर्शाता है हमको? ग्रुप एज ए यूनिट। मान लो कि आप खेल रहे हो, ठीक है, आप तो कई बच्चों के साथ खेल रहे हो, लेकिन वो क्या बोलेंगे हम आपको? एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। सो इफ यू आर प्लेइंग विथ योर ग्रुप एंड आई से ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन आर, now remember you have to use only is, that is singular noun. Is playing. Okay? Now what I did here? What I did here? I said group of children. बच्चे कई सारे हैं, लेकिन मैंने उसको क्या बुलाया? एक ग्रुप। ग्रुप यानी कि क्या? एक यूनिट हो गया कि आप सब लोग साथ में खेल रहे हो, इसलिए क्या हुआ? ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। आप अकेले नहीं, सब लोग अपने अपने साथ नहीं, लेकिन सब लोग एक साथ एक यूनिट, एक ग्रुप में खेल रहे हैं, इसलिए मैंने क्या बोला? ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज प्लेइंग। नाउ द वर्ड ग्रुप, द नाउन ग्रुप इज कलेक्टिव नाउन। ओके? कलेक्टिव नाउन। व्हाई? यहाँ पे क्या दिखाया गया है? बच्चे कई सारे हैं, लेकिन एक ग्रुप में खेल रहे हैं, ठीक है? दैट्स व्हाई ग्रुप इज अ collective noun. Now we will look to the different words that are there for different purpose. Flock of birds. देखिए यहाँ पे कई सारे वर्ड्स होते हैं, डिफरेंट फ्लोक, पैक, ग्रुप, बट सभी का मीनिंग एक ही होता है, वो जो कि है एक ग्रुप, एक यूनिट। बट अकॉर्डिंगली टू द सिचुएशन वी यूज it in a different manner. Now
the word is flock. Flock. Flock is a group, but when we are talking about birds, we have to always use flock. We cannot use group. Why? Because it is a specific word to mention that is a group. इसीलिए हम क्या करेंगे, अलग अलग स्पेसिफिक कलेक्टिव नाउन्स है जो कि अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं. अभी वर्ड्स कई सारे हैं, लेकिन अगर अभी आपने भी देखा होगा आसमान में कई सारे चिड़िया कबूतर चाहते हैं एक साथ, ठीक है, लेकिन अब आप उसको ग्रुप ऑफ बर्ड्स नहीं बोल सकते. ऑलराइट, you have to say flock of birds that they are going together somewhere. The another word is pack. Pack of cards. Now आपको कार्ड से खेलना, प्लेइंग कार्ड से खेलना तो बहुत अच्छा लगता होगा. तब आप एक कार्ड तो यूज नहीं करोगे, आप कई सारे कार्ड लेके बैठे होंगे खेलने के लिए, ठीक है. सो there is not one card, there are more than one card. So that's why for cards we have to always use the word pack. The spelling of pack is P-A-C-K, यानी कि एक बंच, सभी में एक साथ एक यूनिटी दर्शाया गया होता है. लेकिन when we are talking and saying about cards, we have to say that pack of cards. That's why for people or different person, we have to use group. And when we are talking about birds, we have to use the word flock. Alright? And when we are talking about card and different package, as you say that whenever you are hungry, what you want to eat, what you purchase, packet of बालाजी वेफर्स, राइट. आप क्या खरीदते हो बाद में आपको भूख लगती है तो पैकेट. इसी तरह से पैक यानी कि एक बाइंडिंग होता है जो एक ग्रुप दर्शाता है, इसीलिए पैक ऑफ कार्ड्स. सो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट कार्ड्स यू यूज द वर्ड पैक. ठीक है. नाउ वी विल टेक सम अदर एग्जांपल्स. Now remember, again I am telling you the meaning and the usage of proper, common and collective nouns. When we have to use proper nouns, if there is a specific name, अगर name clearly बोला गया हो, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, proper noun. अगर एक चीज के बारे में बोलते हैं कि suppose example there is a chalk, right? चौक तो कई सारे हैं, लेकिन मैंने ये बोला कि व्हाइट चौक, देन इट इज अ प्रॉपर नाउन. एंड इफ आई से जस्ट चौक, तो चौक तो कई सारे होंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन. एंड कलेक्टिव में हमने क्या बोला, एज अ यूनिट वी पोर्ट्रे द होल ग्रुप. राइट. नाउ वी विल डू सम एक्सरसाइज एंड यू आंसर मी. राइट. नाउ the first example is, say rivers. आपको नदियों के बारे में पता होगा, ठीक है ना. rivers, so rivers are many. नदियां तो कितनी सारी होंगी हमारे देश में, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन. now if we want to turn it into proper noun, what we will have to do, we will have to specify the name of rivers. यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन करने के लिए नदियां, कई सारी नदियां होती है, उसके नाम लिखने पड़ेंगे. So do you remember any name of rivers? No. Say there are many different rivers like Ganga, then Narmada. Do you know any other river? Yamuna, right?
So what are these? These are the names of river. Ganga river, Narmada river and Yamuna river. So there are different names of rivers. So when I say rivers, जब भी मैं ये बोलूं कि सिर्फ नदी, तो क्या होगा उसका मतलब? This is a common noun. But when I specify the name कि मैं अब नदियों, कई सारी नदियों में से सिर्फ थोड़ी या फिर एक का नाम चुनूंगा. When I say about a specific river, then it becomes a proper noun. Right? So Ganga, Narmada, Yamuna, it is a proper noun. Why? Because I specified the name of rivers. मैंने क्या किया? नदियों के नाम लिखे यहाँ पे, ठीक है? Now what we will have to do is, अब हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज करते हैं लास्ट में. This is the last exercise, alright? And you have to answer before me. You are good child, right? So what I will do is, I will write different nouns. मैं कई सारे नाम लिखूंगा, लेकिन आपको उनमें से क्या चुनना होगा? सिर्फ एक नाम जो उसमें मैच नहीं होता, which does not match the whole category of names. Anil, May, Vijay, Ali and Ramesh. Now I have combined. यहाँ पे क्या है? दो है, एक तो प्रॉपर नाउन और एक कॉमन नाउन. हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, यानी कि अलग करना है यहाँ से. अनिल क्या है? अनिल तो एक का नाम हो गया, ठीक है? किसी का नाम तो नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन. नाउ इफ यू कम टू विजय, विजय भी किसी पर्सन का नाम होगा, ठीक है? विजय एक ही होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन. देन the name is Ali. Ali is also name of a person, right? So Ali is also considered as a proper noun. Now Ramesh, Ramesh भी एक इंसान का नाम होगा, ठीक है? तो रमेश भी क्या हो गया? That is also a proper noun. And now if we look at this, हम इसके बारे में देखें. यहाँ पे क्या लिखा है? Man, यानी कि इंसान. तो इंसान तो कई तरह के होंगे, लेकिन इसमें क्या दिया गया है? नाम नहीं दिया है इंसान का. और in this case of other categories, it is a name of person. Anil is a name of person. Vijay is also a name of a person. Ali and Ramesh both are also name of person, right? So man is not a name of person, but ये सिर्फ इंसान के बारे में बात की है. तो इंसान तो कई सारे होंगे, इसीलिए it is a common noun. Now you understood the idea? Okay, one more we will do. Last four, then we can add Jamnagar, then Ahmedabad, then city and Bhavnagar. You may have heard these names, right? From your parents or others. Bhavnagar. So now you will have to answer what is the proper noun and what is the common noun. Now Rajkot is the city of, is the name of the city, right? Particular name of a city. तो ये क्या हो जाएगा? Right, common noun. So ये क्या हो गया? Common noun. Now Jamnagar, Jamnagar is also name of a city, right? So it has a specific name of city, that is Jamnagar. That's why it is also a common noun. Now Ahmedabad, you may have visited Ahmedabad maybe. Now अहमदाबाद क्या है? अहमदाबाद भी एक सिटी का नाम है, ठीक है? तो वो भी क्या हो गया?
common noun. Now ये वर्ड क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? सिटी. सिटी यानी कि एक शहर. तो शहर तो कई तरह के होंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको. ठीक है, राजकोट, जामनगर, अहमदाबाद, भावनगर, जयपुर, देयर आर मेनी सिटीज. तो सिटी क्या हो गया? यहाँ पे स्पेसिफाई तो नहीं किया है, यहाँ पे लिखा है कि कौन सा शहर है, नहीं ना. तो ये सिटी क्या हो गया? दैट इज अ प्रॉपर नाउन. सो द सिटी इज अ proper noun. And now what is Bhavnagar? Bhavnagar is also specific name of city, right? So it is also a common, it is also a proper noun. So now what we learn here, that whenever we use a specific name of any noun, right? So what are those? Those are proper nouns, and the common nouns are those which has many options, right? City. अगर मैं ये बोलूँ कि एक शहर, तो शहर तो कई सारे होंगे. That's why it is a common noun, and proper noun is a specified name of a thing, right? So what we learn today? Proper noun, common noun, and collective noun, right? So now we will take one more example of collective noun, right? Now अगर मान लीजिए कि एक आप टीम में है, टीम यानी कि एक स्पोर्ट में आप मान लो कि आप कबड्डी खेल रहे हो, आपको तो कबड्डी पसंद होगी. ठीक है, तो कबड्डी में क्या होगा? देयर विल बी मोर देन वन प्लेयर. देयर विल बी 10 प्लेयर्स. वहाँ पे कितने खिलाड़ी होंगे? 10 या 12 खिलाड़ी. तो एक से ज्यादा हो गए, यानी कि प्लूरल. तो वो क्या होगा? टीम ऑफ प्लेयर्स. प्लेयर्स यानी कि खिलाड़ी. और यहाँ पे मैंने टीम क्यों लिखा? सो व्हेनेवर यू आर वर्किंग एज ए टीम, जहाँ पे भी आप एक टीम की तरह, एक ग्रुप की तरह काम करते हो, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? टीम. दैट्स व्हाई टीम ऑफ प्लेयर्स. प्लेयर्स तो कई सारे, लेकिन प्लेयर्स साथ मिलके क्या बनाते हैं? एक टीम. ठीक है, तो कबड्डी में कई सारी टीम होगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? टीम. सो खेलकूद में, स्पोर्ट में, whenever you are referring to different players but they are from one group, that is called a team. So the team is collective noun. collective noun कैसे हुआ ये? टीम आपको क्या दर्शाता है? टीम आपको ये कहता है कि प्लेयर्स तो 12 है, लेकिन वो एक ही नेशन के लिए, मान लो कि अगर आप भारत के 10 प्लेयर्स हैं, ठीक है, वो क्रिकेट खेलने जाएंगे, तो खेलेंगे सब लोग अलग अलग तरह से, लेकिन खेलेंगे किस लिए? भारत की तरह. ठीक है, तो वो क्या हो गया? टीम हो गया, क्योंकि वो एक टीम में रह के खेलेंगे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन. सो टुडे वी लर्न अबाउट 3 टाइप्स ऑफ नाउन, दैट इज कॉमन नाउन, proper noun, and collective noun. So now as you all know about the 3 different types of noun, you can learn it by yourself. Thank you.